नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंडक्टर के बारे में जानेंगे। कंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कहाँ यूज किया जाता है। डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड कंडक्टिंग मटेरियल। सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं तथा इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसमें करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। इन पदार्थों में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, इसीलिए इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है, इसलिए इनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। इसके साथ ही कई और भी तत्व हैं जो गुड कंडक्टर के उदाहरण हैं, जैसे पीतल है, आयरन, नाइक्रोम, लेड। इन सभी चीज़ों का यूज हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं। कंडक्टर का मैक्सिमम यूज केबल और डिफरेंट टाइप के वायर के रूप में किया जाता है, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, ये कॉपर केबल है, ये कंडक्टर है। ब्रास है, ये भी एक कंडक्टर है। इसका यूज थिम्बल वगैरह बनाने में किया जाता है। थिम्बल आपने देखा होगा, इसमें तार होता है और उसमें ये हम यहाँ पे क्रिम्पिंग करके और ऐसे करके एक हम थिम्बल बना देते हैं तारों को जोड़ने के लिए किसी टर्मिनल से। ये एल्युमिनियम का वायर है, ये भी एक कंडक्टर है। ये नाइक्रोम का वायर है, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक आयरन में और हीटर में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक कंडक्टर है। ये कॉपर वायर है, ये गुड कंडक्टर है, इसका यूज वायरिंग में किया जाता है। ये कॉपर वायर है, आपने देखा होगा इन कॉपर वायर का यूज़ होता है रेलवे की लाइनों में, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। वह पदार्थ जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं या बहुत कम होती है, इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर करंट का फ्लो करवाने में सक्षम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। माइका है, ये ग्लास है, इस ग्लास का यूज इंसुलेटर में होता है। आप देख रहे हैं, डिस्क है, डिस्क टाइप का इंसुलेटर। पीवीसी, प्लास्टिक एंड सिरेमिक, और ये प्लास्टिक। तो ये सारे टाइप के जो इंसुलेटर हैं, इनका यूज इलेक्ट्रिकल में किया जाता है। इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मान लीजिए बाहरी कक्षा है किसी इलेक्ट्रॉन की, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बाहरी कक्षा में। ये माइका है, इसको हम अब्रक भी बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन में, इसका यूज आयरन में भी किया जाता है। ये ग्लास टाइप का इंसुलेटर है, ग्लास का भी इंसुलेटर में यूज़ किया जाता है। ये देख रहे डिस्क है। ये प्लास्टिक का इंसुलेटर, प्लास्टिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये प्लास्टिक टाइप का इंसुलेटर है। और ये सिरेमिक टाइप का इंसुलेटर है। इसके फ्यूज़ वगैरह भी यूज होते हैं घरों में, तो सिरेमिक का उसमें भी यूज़ किया जाता है। और पोर्सलिन का भी यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और पीवीसी टेप, तारों को जोड़ने के बाद उसको ऊपर से इंसुलेशन किया जाता है। इसका यूज इंसुलेशन में किया जाता है, जिससे कि किसी को करंट ना लगे। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर के अच्छे उदाहरण होते हैं। सिलिकॉन जिसका ये होता है SI और जर्मेनियम को होता है GE। ये दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं।
जैसे कि लिखा है सेमीकंडक्टर पदार्थों का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बनाने में किया जाता है, जैसे डायोड, आप फिगर में देख रहे हैं ये डायोड है, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, ये भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है। ये आप देख रहे हैं एक ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये एक आईसी है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। एक ये भी आईसी रेगुलेटर टाइप की है, तो ये भी सेमीकंडक्टर। इधर भी आप देखते हैं सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर एंड ये क्या लगा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट कंपोनेंट, ये सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट हैं सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसके अलावा और भी कई सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टर के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात आती है साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मेजरमेंट कंडक्टर के डायामीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, उसी से डिसाइड किया जाता है। जैसे वायर होता है, आपने देखा होगा घरों में वायरिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं 0.75 स्क्वायर mm, है ना। या 1 स्क्वायर mm, इसी तरह से 1.5 mm, 2 mm, या इसी तरह से 2.5, 4.5, जैसा भी हमारा लोड होगा उसके हिसाब से हम कंडक्टर जो साइज़ है उसका यूज़ करते हैं। करंट के हिसाब से, करंट रेटिंग के हिसाब से हम इसका, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक पतला तार है, मान लीजिए ये 1 mm का है, ये 1.5 mm का है, 2 mm का है, ये 4 mm का है। तो इस तरह से, और इस तार को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे हम इस तार को नापते हैं कि कितने गेज का वायर है। अब हम बात करते हैं इन कंडक्टर के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर जो है हम 3-4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायर और केबल बेस्ड ऑन आउटर लेयर और इंसुलेटर, उन पे करते हैं कि उसकी आउटर लेयर कैसी है या इंसुलेटर कैसा है। तो सबसे पहले नंबर आता है वेयर कंडक्टर। नंबर 1 वेयर कंडक्टर, वेयर कंडक्टर। नंबर 2 इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर। नंबर 3 पे आता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। राइटिंग थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं आ रहा है। और नंबर 4 पे आता है सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर। तो बेयर कंडक्टर क्या होता है ये सुना, ये आप देख रहे फिगर में, ये हमारा ये बेयर कंडक्टर है नंबर 1 पर, बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर इस प्रकार के कंडक्टर में कोई आउटर लेयर या आवरण नहीं होता है, ये एकदम नंगा तार होता है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। इसका यूज जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देखिए इसको। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, पावर हाउस से लोगों के घरों तक, कंपनियों तक बिजली पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर हाउस से जहाँ बिजली बनती है वहाँ से बिजली घर और जहाँ सब स्टेशन होते हैं वहाँ तक पहुँचाने में इस तरह के बेयर कंडक्टर का यूज़ किया जाता है ओवरहेड लाइनों से। दूसरा होता है इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर जैसे आप देख रहे हैं, ये केबल, ये इंसुलेटेड कंडक्टर है। ये इस प्रकार के कंडक्टर में मेटल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लेयर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा मेटल है और इसके ऊपर एक लेयर है और इसके ऊपर फिर एक लेयर करती है, क्योंकि केबल है ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग कंडक्टर है, लेयर होती है। और ये जो है एक दूसरे को सेपरेट करता है
इंसुलेटिंग मटेरियल से, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और ये मॉइस्चर और वेदर से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो केबल के अंदर जो मटेरियल है, कॉपर या जो भी हो, उसको एटमॉस्फेयर से, जैसे बारिश में ये ख़राब नहीं होगा, धूप से डस्ट नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगती है, तो ये सब जो मॉइस्चर है, वेदर से उन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ये इंसुलेटेड कंडक्टर हो गया। नंबर 3 आता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर ये होता है जिसमें इस प्रकार के कंडक्टर में पतले पतले तारों से मिलकर बने होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर सॉफ्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। इस तरह के तार जो हैं, पतले पतले तार होते हैं इसमें बहुत सारे, तो ये इसको हम स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं। अब ये केबल के रूप में भी हो सकता है और बेयर कंडक्टर के रूप में भी हो सकता है। नंबर 4 पे आते हैं केबल। तो केबल, जो लंबे इंसुलेटेड कंडक्टर केबल कहलाते हैं। काफ़ी लंबा केबल का हम यूज बिजली के पोल से घरों तक ले जाने के लिए, या और भी आजकल तो एबीसी केबल जो है, एबीसी टाइप की केबल का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी करने लगे हैं। तो लंबे इंसुलेटेड कंडक्टर जैसे काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, 100 मीटर 50 मीटर इस टाइप के जो केबल होते हैं वो इंसुलेटेड कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें एक ही कवर के अंदर दो या दो से अधिक कंडक्टर होते हैं। इस प्रकार के कंडक्टर को हम केबल कहते हैं। और केबल बहुत प्रकार की होती है, जैसे सिंगल कोर केबल है ना, ट्विन कोर, जैसे ये ट्विन कोर केबल है, ये है हमारा ट्विन कोर केबल, 3 कोर केबल, मल्टी कोर केबल होती है। जैसे ये वाली केबल देख रहे हैं, ये वाली केबल ये मल्टी कोर केबल है, इसमें बहुत सारे तार अंदर होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।